क्या आप खुद से प्यार करते हैं? बेशक करना भी चाहिए। और कहा भी जाता है कि अगर आप स्वयं से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो फिर आप दुनिया से प्यार कर सकते हैं, दुनिया जीत सकते हैं। तो इसीलिए खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है और ये बात हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए खुद को कि आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। चलिए इसी पे एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक गांव में एक आदमी रहता था, छोटे से घर में। वो आदमी रोज़ उसके घर के साथ ही एक पहाड़ था। वो आदमी रोज़ उस पहाड़ के पास जाता था, एक ठंडी सी जगह बैठता था, सुकून में बैठता था और उसके बाद वो घर चला आता था। हर रोज़ का यही रूटीन था उस आदमी का। एक दिन उसके बच्चे ने कहा कि पापा मैं भी आज आपके साथ चलूँगा। तो उसने पहले तो कहा कि नहीं बेटा आप मत चलो, रास्ता थोड़ा सा दुर्गम है, यानी थोड़ा कठिन रास्ता है, आप मत चलो। लेकिन बच्चे ने जब ज़िद किया तो पिता ने कहा कि अच्छा तुम भी चलो मेरे साथ। दोनों जाने लगे। अब पिता को तो रास्ते के बारे में पता था, रास्ता संकरा था, एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ पहाड़ था। इतनी देर में एक बड़ा सा पत्थर आया। अब पिता को ये भी पता था कि यहाँ पर इस रास्ते में पत्थर है, तो वो संभल के चल रहे थे, वो थोड़ा साइड हो गए। लेकिन बच्चा उस पत्थर से जाकर थोड़ा टकरा गया। तो जब टकराया बच्चा तो चीखने लगा, ज़ोर से चिल्लाने लगा। और जैसे ही वो चिल्लाया तो आवाज़ इको हुई, उसी की आवाज़ इको हुई उसको। यानी जब वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, तो वही चीख उसके पास आई। तो बच्चा डर गया और नर्वसनेस में उसको समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। पहले पापा को बोलता है, पापा उतनी देर में चुप रहे। तो बच्चा जब चीखा तो उसको लगा कि कोई है उसके आसपास जो उसका मजाक बना रहा है, उसको डराने की कोशिश कर रहा है। तो इतनी देर में बच्चे ने कहा कि कौन हो तुम? तो फिर वही आवाज़ आई इको होके, गूंजती हुई, कौन हो तुम? तो बच्चा फिर डर गया और जब घबराने लगा तो उसको समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई आसपास है और उसे डराने की कोशिश कर रहा है। इतनी देर में फिर उस बच्चे ने घबरा कर और डर कर फिर बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो जब ये बोला मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो ये भी बात इको होने लगी। तब पापा का हाथ कसकर उसने पकड़कर पूछा कि पापा ये क्या हो रहा है? तो पापा मुस्कुराए और पापा ने नीचे खाई की तरफ देखा और ज़ोर से चिल्लाया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बच्चा फिर भी नहीं समझ पाया, वही आवाज़ फिर लौट कर आ गई, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इतनी देर में पापा ने देखा कि बच्चे के मन में चल क्या रहा है। उसके बाद फिर से खाई की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत अच्छे हो। तो यही आवाज़ उसकी गूंज कर फिर आ गई। तब बच्चा समझ नहीं पाया और पिता से पूछा कि पापा आप कहना क्या चाहते हो? मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसको लगा कोई है उसका मजाक उड़ा रहा है। तब पिता मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बेटा ये जो आवाज़ है ये गूंज रही है और ये जो गूंज है वो आपके पास आ रही है। तो जैसी गूंज आपके ज़िंदगी में होगी वही गूंज आपके सामने आ जाएगी। यानी जैसा आप ज़िंदगी को दोगे वही ज़िंदगी आपके सामने आ जाएगी। और ये बहुत अच्छा उदाहरण उस पिता ने अपने बच्चे को दिया कि आप जैसे ज़िंदगी के प्रति रवैया रखते हो वैसा ज़िंदगी आपके साथ रवैया रखती है। ये बात बहुत आसान है। हम सब क्या करते हैं, हम सब एक दूसरे को साबित करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे सपोज़ मैं उदाहरण आपको देती हूँ कि कोई महिला अगर खाना बनाना चाहती है तो जब वो किचन में घुसती है तो ये साबित करने की कोशिश करती है कि उसका खाना अच्छा बनना चाहिए और शायद तारीफ़ भी आ जाए। या फिर हम जब साइकिल चलाते हैं तो हम इस उम्मीद से अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम साइकिल चलाएंगे तो सामने वाला नोटिस करेगा और हम उसे साबित कर पाएंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये कही गई है कि अपने आप को साबित करने के लिए नहीं, अपने आप को प्रूफ करने के लिए नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपका फोकस होना चाहिए। आपका कल कितना बेहतर था आज से, ये होना चाहिए। आपका आने वाला कल आज से कितना बेहतर है, ये आपका मकसद होना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ आपका दिन शुभ हो।